Welcome, guys. Today we will discuss of the game between Rajasthan Royals and Kings 11 Punjab. Also, we will discuss the game between Mumbai and KKR. So, before we begin, kindly subscribe our channel and do not forget to share this video. Guys, today we are discussing this game. First game between Punjab and Rajasthan. Firstly, we will discuss this game that happened last day. So. We'll start with a fantastic performance with the toss by Sanju Samson. कप्तानी डेब्यू में टॉस जीत के संजू सैमसन ने पहले किया गेंदबाजी का निर्णय और राजस्थान की टीम ने पंजाब को 221 रन पे रोका। जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन वहाँ पे चेतन सकारिया युवा गेंदबाज 3 विकेट 4 ओवर में 31 रन देके बाकी हर बॉलर ने खूब ठीक ठाक पिटाई खाई। दीपक हुडा के 28 गेंदों में 64 रन और केएल राहुल के 91 रनों की पारियों के मदद से किंग्स 11 ने पंजाब किंग्स ने माफ कीजिए 221 रन का टोटल रखा। उसके बाद 222 के टोटल में संजू सैमसन के जबरदस्त शतक और सभी बल्लेबाजों ने छोटी मोटी पारी खेली। तो एक सिचुएशन में आखिरी गेंद पे छक्का चाहिए था जीतने के लिए, 5 रन चाहिए थे, एक गेंद थी और जीत के लिए 6 चाहिए थे पंजाब को, राजस्थान को छक्का मारना था सैमसन को। अंतिम गेंद थी अर्शदीप की गेंद, संजू का शॉट हवा में और सिर्फ 1 मीटर पहले कैच आउट हो गए और इसी वजह से बहुत बड़ा झटका लगा राजस्थान रॉयल्स को क्योंकि 4 रनों से मैच हार गए वो। लेकिन उसके बाद जो संजू सैमसन एक बात है कि जो उन्होंने इनिंग्स खेली राजस्थान की हार से ज़्यादा उनकी इनिंग्स की चर्चा वहाँ पे ज़्यादा थी। एक समय 12 गेंदों में 21 रन चाहिए थे तो रायली मेहदत का जो ओवर था उसको बोलना पड़ेगा, जो रायली मेहदत का ओवर था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर था। जिस तरह का 19वां ओवर उन्होंने डाला बहुत लाजवाब। दोस्तों उसके बाद हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट टुडेज गेम। सो बिफोर वी गो हम चलते हैं गेम प्लान के ओर और गेम प्लान के बाद हम वापस मिलेंगे। गेम प्लान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 बल्लेबाजों के लिए गेम प्लान। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य कुमार यादव की। मुंबई के लिए नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते आते हैं और हम सब जानते हैं कितने ही रेड हॉट फॉर्म में आपको सूर्य कुमार मिलेंगे। तो देखते हैं आज सूर्य कुमार को कैसे आउट करना है कोलकाता के गेंदबाजों को। दोस्तों सूर्य कुमार यादव एक बहुत ही चमकता हुआ सितारा जिन्होंने पिछले 2 सालों से बहुत इम्प्रेस किया है, लेकिन इन्हें आउट करने का बेहतरीन तरीका है जब ये बल्लेबाजी करते हैं नए होते हैं तब इन्हें गलती मत दो। यानी अगर ये नए हैं तो ये पावर हिटिंग नहीं करते, ये लो रिस्क शॉट्स खेलते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ सूर्य कुमार यादव बाउंड्री प्लेयर है, यानी अगर हर 6-7 गेंदों में उनको एक चौका नहीं मिला या हर 8-9 गेंदों में उन्हें एक चौका नहीं मिला तो वो एक गलत सा शॉट खेल के खराब सा शॉट खेल के आउट हो सकते हैं। तो क्या सूर्य कुमार यादव के खिलाफ सर करना चाहिए, चलिए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। देखिए आप केकेआर के पास ऐसे गेंदबाज है जो अंकुश लगा सकते हैं बल्लेबाज के ऊपर, बस सीन है कि गति लगातार आप इन्हें नहीं दे सकते। पर केकेआर के पास डर की बात यह है कि सारे ही जो गेंदबाज है जो फास्ट बॉलर्स है वो सारे के सारे ही तेज गति वाले हैं, यानी 140 प्लस डालते हैं जो पहले प्लेइंग 11 में खेले थे। पैट कमिंस आप सब जानते हैं 140 प्लस, बट वो अंकुश लगा सकते हैं अपने स्पीड में वेरिएशन डाल के। आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा है और रसल एज अ थर्ड बॉलर। देखिए रसल भी 140 डालते हैं और वेरिएशंस तीनों के भी पास है। तो मुझे लगता है पैट कमिंस का रोल क्रूशियल होगा अगेंस्ट दिनेश कार्तिक इन फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट। देखिए जब सूर्य कुमार यादव माफ कीजिए दिनेश कार्तिक निकल जाता है, सूर्य कुमार यादव जो कि लाजवाब फॉर्म में है, तो पैट कमिंस का रोल बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। तो पैट कमिंस को क्या करना है, जब सूर्य कुमार यादव जब सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने आए तब जो है उनको स्टंप टू स्टंप बॉल डालनी है, लेकिन ट्राई करना है कि ज़्यादा लेग साइड भी ना हो ज़्यादा ऑफ साइड भी ना हो, यानी बिल्कुल मिडिल स्टंप पे गेंदबाजी करनी है। रूम नहीं देना है सूर्य को, साथ ही साथ गति नहीं देनी है जिससे वो बॉल को वर्क कर सके। सूर्या बहुत ही बेहतरीन कलाइयों का यूज़ करता है, लेकिन उनकी कलाइयों को आपको बैंड करने के लिए जो है उनको बिल्कुल विप नहीं देनी है, साथ ही साथ उनको लेग्स पे भी बॉल नहीं फेंकना है। तो उनको वो जो बीच का जो एरिया है उसको पकड़ के गेंदबाजी करना होगा टेस्ट मैच लाइन और लेंथ के साथ। और साथ ही साथ केकेआर के जो कप्तान है इयन मॉर्गन,
उनको यहाँ पे अटैकिंग फील्ड रखनी होगी, सिंगल्स नहीं देने होंगे, क्योंकि सिंगल अगर आप सूर्या को देते रहोगे तो सूर्या विल बी वेरी हैप्पी। सो देखिए सूर्या जो है स्ट्राइक रोटेट करने का ट्राई करेंगे। अगर आप गति देते हो तो वो मारेंगे, चाहेंगे कि गति का यूज करें, लेकिन अगर आप गति के दोगे तो सूर्या मारेंगे, और गति नहीं दोगे तो देखिए शुरू में ही सूर्या आपको रिस्पेक्ट देंगे। अगर शुरू के बाद अगर सूर्या जम गए तो फिर वो आपको और मारेंगे। तो देखिए सबसे सिंपल चीज है कि शुरू में आपको गति नहीं देनी है फास्ट बॉलिंग के डिपार्टमेंट के रूप से। तो 8-9 डिलीवरीज अगर आपने उन्हें बिना बाउंड्रीज की डाल दी तो वो 10वें या 11वें गेंद में 100% कोई अलग सा शॉट मैन्युफैक्चर करने जाएंगे, जो कि वो बहुत अच्छे से करते हैं, लैप स्वीप। देखिए इसी में उनको फंसाने का चांसेस रहता है। थोड़ी सी लेग साइड इस बाउंड्री पे जो है फील्ड थोड़ी ज्यादा दीजिए और बिल्कुल उधर ही डालिए। अलाउ कीजिए सूर्या कोई लैप शॉट या स्वीप शॉट खेलने जाए और वो कनेक्ट ना कर पाए अच्छे से शॉट, क्योंकि चांसेस होंगे कि तब सूर्या सिर्फ चौके या फिर छक्के के लिए सोच रहे होंगे और वो शॉट को अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा एक विकल्प है सूर्या को आउट करने का, वो है लेफ्ट आर्म स्पिन विद द न्यू बॉल। अगर सूर्या नंबर 3 पे बैटिंग करता है और नई गेंद के साथ आता है बैटिंग करने, तो सूर्या को लेफ्ट आर्म स्पिन फंसाता है। देखिए लेफ्ट आर्म स्पिन में भी फ्लैट और बिल्कुल स्टंप पे गेंद रखनी होगी, जो साकिब बहुत ही बेहतरीन तरीके से करता है। तो साकिब को वही करना होगा, गेंद बिल्कुल स्टंप पे, बिल्कुल मिडिल स्टंप पे, ना ज्यादा वेट, ना ज्यादा रूम और ना ही थोड़ा लेग साइड है, बिल्कुल स्टंप पे गेंद रखना होगा। अनुशासन के साथ गेंदबाजी करनी होगी और ट्राई करना होगा कि सूर्या कुछ अलग करने जाए, जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स है वो ना खेल के कुछ अलग शॉट खेलने की कोशिश करे और उसी में वो सूर्या को फंसा सकता है। देखिए और एक विकल्प है सूर्या का आउट करवाने का, वो है नए जब गेंद से जब वो बल्लेबाजी करने आएंगे तब बॉडी लाइन बाउंसर। देखिए मुंबई के है बैकफुट स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, लेकिन शुरू में बाउंसर अय्यर और सूर्या को दोनों को तकलीफ देती है। तो देखिए शुरू में अगर आप एक अच्छा सा बाउंसर डाल सके कान के पास एक मिक्सअप बॉल के रूप में, तो एक लाजवाब विकल्प बन जाएगा। देखिए बाउंसर के अलावा गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ आप डाल ही नहीं सकते। अगर आप डालेंगे तो पूरा बाउंसर डालिए मत, नहीं तो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डालेंगे तो आपको पुल, कट और हुक तीनों में से कोई भी सूर्या मार सकता है। बहुत ही फ्लेक्सिबल है शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद के खिलाफ सूर्या, लेकिन अगर आप पूरा बाउंसर डालेंगे तो सूर्या मुश्किल में आता है। तो देखिए अब हम चलते हैं दूसरे बॉलर के रूप के तरफ, जो कि है एक और लाजवाब यंग्स, जो दूसरे बैट्समैन जिसके खिलाफ हमें प्लान बनाना है, वो है एक और लाजवाब यंगस्टर जिन्होंने पिछले मैच में लाजवाब परफॉर्मेंस दी थी, वो है नीतीश राणा। देखिए नीतीश राणा इज इन रेड हॉट फॉर्म। पहले मैच में इन्होंने क्या लाजवाब इनिंग्स खेली है, 80 रन ऑन 54 डिलीवरीज अगेंस्ट सनराइजर्स। तो देखिए वो इनिंग्स जो उन्होंने खेली है, देखिए वहां पे सनराइजर्स के गेंदबाजों ने जो विकल्प है उनका इस्तेमाल ढंग से नहीं किया, लेकिन ये मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी है। यहाँ पे मुंबई इंडियंस को क्या करना होगा, देखिए जब नीतीश राणा बल्लेबाजी करने आते हैं नई गेंद से, तो ट्रेंट बोल्ट को ट्राई करना है कि आउट स्विंगिंग डिलीवरीज डालें, और वही सेकेंड एंड से जसप्रीत बुमराह को ट्राई करना है कि वो उनको बाउंसर में फंसाए। देखिए जो नीतीश राणा है वो बॉडी लाइन बाउंसर्स नहीं खेल पाते हैं ढंग से, और साथ ही शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद के खिलाफ थोड़े वीक है शुरू में, और बैकफुट पे नहीं खेल पाते जल्दी से, और साथ ही ज्यादा फ्रंट फुट पे भी नहीं आते। शुरू में पैर नहीं चलते उनके, इसी वजह से दोनों एंगल्स में शुरू में उनको तकलीफ होगी, लेकिन वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर खेले तो उसको काउंटर कर सकते हैं। लेकिन जो मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी है, 2-3 चौके, मुझे नहीं लगता कि ये लोग माइंड करेंगे कि आउटसाइड एज से 2-3 चौके मिल जाए नीतीश को। लेकिन देखिए उनके पैर नहीं चलने चाहिए, शुरू में ही उनको आप आउट कर लीजिए, या तो आउट स्विंगिंग डिलीवरीज या बाउंसर। अब दूसरा विकल्प है ऑफ स्पिन गेंदबाजी, जो कि मुंबई शायद खिलाएगा नहीं। जयंत यादव लाजवाब विकल्प हो सकते हैं अगेंस्ट नीतीश, क्योंकि नीतीश राणा जो है लेफ्ट हैंडर है, तो उनसे दूर अगर आप गेंद करेंगे तो वो एक ऑन साइड में शॉट करने जाएंगे, ज्यादातर वो कवर के ऊपर से मारते नहीं है ऑफ स्पिनर को। और नबी के खिलाफ देखिए हमने देखा था कि नीतीश जो है थोड़े से कमजोर नजर आ रहे थे, तो वही एक सीन रहेगा, नीतीश नबी के खिलाफ कमजोर थे। यहाँ पे भी अगर जयंत खेलते हैं तो जयंत के खिलाफ थोड़े से कमजोर नजर आएंगे, क्योंकि कोलकाता में लेफ्ट हैंडर्स भी काफी सारे हैं। शायद हम देख ले आज जयंत यादव खेलते हुए, तो देखिए जयंत अगर खेलेंगे तो यहाँ पे जो नबी की परफॉर्मेंस है, वो नबी का वाला रोल जो है वो प्ले अच्छे से कर पाएंगे जयंत। और जयंत को जो है क्या करना है, दूर बॉल रखना है नीतीश से, ट्राई करना है कि नीतीश ऑन साइड में खेलने जाए और बॉल से पूरी तरह से दूर रह जाए, तो वो चांसेस होगी कि नीतीश उस शॉट को पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए और डीप में मिड विकेट या फिर लॉन्ग ऑन की तरफ उनको आउट कर लिया जाए। क्योंकि नीतीश जो है इनसाइड आउट शॉट मारते बहुत बेहतरीन है, लेकिन कवर के ऊपर से कम ही मारता है, या फिर मिड ऑफ या फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भी शॉट कम ही लगाता है। तो देखिए नीतीश को आप आउटसाइड बाहर की गेंदों से फंसा सकते हैं। कदमों का इस्तेमाल भी शुरू में नीतीश नहीं करते, उसके बाद भले ही जब वो सेट हो जाते हैं तब पैर चलने लगते हैं अपने आप हर बल्लेबाज के।
तो देखिए यहाँ पे ये 2-3 ऑप्शंस है, जो 2 हमने बताई है अभी मुंबई इंडियंस के लिए और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। देखें वो स्ट्रैटेजी को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और कैसे नहीं करते, ये तो उनका क्वेश्चन है। देखते हैं अभी हमें क्या मिलता है क्या नहीं। लाजवाब यहाँ पर भी मैचेस होने वाले हैं, तो उन सब के लिए आपको कुछ नहीं करना है। लगातार हमारे आपको अच्छे अच्छे वीडियोस ला रहे हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो पलाश भाई की तरफ हम चलते हैं शो में आगे, और पलाश भाई आपको पिच रिपोर्ट और बाकी सारा शो दिखाएंगे। उसके लिए हम चलते हैं पलाश भाई की तरफ। पलाश भाई, ओवर टू यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने अभी देखा गेम प्लान, और सुपर हिट शानदार गेम प्लान था, और ये गेम प्लान एक रणनीति के हिसाब से ही बनाया जाता है। तो गेम प्लान अगर ये तरकीब के हिसाब से अगर किसी भी खिलाड़ी ने ये गेम प्लान सुना होगा और ये रणनीति अगर वो करता है कोई भी गेम प्लान के माध्यम से, ये रणनीति अगर करते हैं कोई भी खिलाड़ी, तो ये सही साबित हो सकता है, क्योंकि हम रणनीति के हिसाब से ही गेम प्लान बनाते हैं और वो है रणनीति। तो इस तरह से रणनीति बनाई जा सकती है। तो देखना होगा क्या ये गेम प्लान के माध्यम से कोई सीखता है या फिर हमारा गेम प्लान सफल होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम रणनीति के हिसाब से ही बनाते हैं। तो हमने अभी आपको गेम प्लान दिखाया, तो अब थोड़ी ही देर में हम पिच रिपोर्ट भी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेंगे तो कैसा रहने वाला है आज का दोनों टीमों का जो संघर्ष है वो किस तरह से होने वाला है। तो उसके लिए थोड़ी सी प्लेइंग 11 की तरफ नज़र डाल लेते हैं एक बार। अगर देखा जाए तो वहाँ बदलाव हो सकता है, एक बदलाव पैट कमिंस की जगह कर सकते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुंबई इंडियंस में भी एक बदलाव आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास जेम्स पैटनसन है, निथिन कुल्टरनाइट है, एडन मिल है। मुझे लगता है एडन मिल को खिलाना चाहिए, एक अच्छी गेंदबाज है, तेज़ गेंदबाज है, बहुत बढ़िया पेसर्स है। तो एडन मिल ने और पीयूष चावला, 2 बदलाव आप कर लेने चाहिए। राहुल चहर की जगह पीयूष चावला को मौका दीजिए और एडन मिल को भी जगह मिल सकती है। क्रिस लिन तो मुझे लगता है इस मैच में भी खेलना चाहिए और खेलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो मुंबई इंडियंस के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स है। पैट कमिंस की जगह आप लॉकी फर्गसन को ले सकते हैं, क्योंकि पैट कमिंस की काफ़ी पिटाई हुई थी पिछले मैच में। तो मुझे लगता है इस मैच में अगर लॉकी फर्गसन को खिलाते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। तो चलिए जान लेते हैं पिच रिपोर्ट क्या है मैदान में हाल, देख लेते हैं पिच के माध्यम से। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर चेन्नई के चेपॉक मैदान में। जी हाँ, हम आज पहुंच चुके हैं चेन्नई के चेपॉक मैदान में, क्योंकि आज मुकाबला है वीवो IPL 2021 का बड़ा मुकाबला। मुंबई इंडियंस और एक तरफ है मॉर्गन की नाइट राइडर्स, मतलब रोहित की मुंबई और मॉर्गन की नाइट राइडर्स, तो KKR और MI के बीच। कल था मुंबई के वानखेड़े में एक और धमाकेदार मुकाबला था, तो आज चेन्नई के चेपॉक में भी धमाकेदार मुकाबला है। कल राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स का मुकाबला हुआ मुंबई के वानखेड़े में, तो आज चेन्नई के चेपॉक में मुंबई और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच धमाकेदार मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ, जरा आपने अभी तक टेलीविज़न अगर देखा नहीं है तो देख लीजिए, क्योंकि बड़ा मुकाबला होने वाला है मुंबई और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच, और कड़ी टक्कर होती है। एक बार तो ऐसी टक्कर हुई थी रसल और पांड्या के बीच, इन दोनों टीमों का मुकाबला था और रसल और पांड्या चल रहे थे। तो इसलिए मैं कहता हूँ टेलीविज़न अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए एक बार शुरू करके कि मुकाबला किस किस का होने वाला है, और जुड़ जाइए 7 बजे से टेलीविज़न के साथ। तो चलिए जान लेते हैं आज पिच रिपोर्ट कैसी रहने वाली है। पिच अगर डीप पिच पर अगर नज़र डालते हैं तो पिच बहुत ही बढ़िया लग रही है, बहुत ही प्यारी पिच लग रही है। और यहाँ पर लगभग
स्लो और हमेशा की तरह ड्राई पिच होने वाली है। स्लो पिच और स्लो विकेट और ड्राई पिच होती है। यहाँ पे स्पिनर का दबदबा चलता है। जी हाँ, स्पिन हमेशा दबदबा चलता है। स्पिन का यहाँ पर स्पिन का राज होता है और बल्लेबाजों का भी अच्छा सा राज रहता है यहाँ पर, क्योंकि अच्छा ताज उनका भी चलता है। अच्छे मतलब स्पिन के खिलाफ तो मुश्किल हो जाती है, लेकिन तेज़ गेंदबाज के खिलाफ काफ़ी पिटाई खा जाते हैं तेज़ गेंदबाज स्पिन से। तो मुझे लगता है यहाँ पर 3 स्पिनर को खिलाना बहुत ज़रूरी है भाई। 3 स्पिनर अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर खिलाइए, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर का दबदबा हमेशा बनता है। जी हाँ, क्योंकि ये ड्राई पिच और स्लो पिच है। और यहाँ पर अगर देखा जाए जो भी टीम टॉस जीतती है, तो मुझे लगता है यहाँ पर मैं तो सलाह दूंगा कि पहले बल्लेबाजी कीजिए, क्योंकि हर बार जो भी टीम पहले बल्लेबाजी की है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट जीत का आया है। ज़्यादा परसेंटेज अगर रिजल्ट देखा जाए तो जीत का रहा है। जो भी टीम सेकंड इनिंग में ज़्यादा बार बल्लेबाजी की है उनका रिजल्ट हार का ही रहा है। बहुत ऐसा कम है कि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। तो मुझे लगता है अगर यहाँ पर आप टॉस जीतते हैं तो पहले बल्लेबाजी करना चुनिए और फिर आप गेंदबाजी कीजिए, डिफेंड कीजिए। यहाँ पर चेस करना यहाँ इतना आसान नहीं होता, यहाँ मुश्किल है चेस करना। तो मुझे लगता है डिफेंड कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए जीत का रिजल्ट पहले से ही बना रहेगा। लेकिन आपको उसके लिए गेंदबाजी अच्छी करनी होगी, अच्छी प्लेइंग 11 चुननी होगी। तो मुझे लगता है मुंबई के पास तो 3 स्पिनर है, लेकिन खिलाना चाहिए। ये पिछले मैच में खिलाए तो नहीं थे मुंबई ने, लेकिन इस बार मुझे लगता है खिलाना चाहिए। आपके पास पीयूष चावला है, राहुल चहर तो ऑलरेडी खेल रहे हैं, कुणाल पांड्या है, जयंत यादव ऑप्शन में है, अनुकुल रॉय भी है आपके पास ऑप्शन में। और पीयूष चावला एक सीनियर खिलाड़ी है, उन्हें काफ़ी अनुभव है, एक्सपीरियंस है, अच्छे स्पिन करवाते हैं गेंद को। अगर कोलकाता नाइट राइडर्स के पास अगर देखा जाए तो उनके पास भी स्पिन का तो उनके पास भाई लाइन ही लगी है। स्पिन दर्जन भर स्पिन उन्होंने खरीद कर रखे हैं अपनी टीम में, एक छोड़ के 5-5, 6-6 स्पिन उनके पास अवेलेबल है। तो मुझे लगता है हरभजन सिंह, शाकिब अल हसन और वरुण चक्रवर्ती जो खिलाए हैं, तीन जोड़ी जो खिलाई है पिछले मैच में, जो जोड़ी खिलाई थी स्पिन की, वो बहुत अच्छी है। मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव इनमें करना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया स्पिन जोड़ी है और ये आपके लिए आगे चलकर भी हर मैच में काम करके दे सकती है। हर मैच में तो नहीं कहूँगा, लेकिन रेगुलर आपके लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। एक कंसिस्टेंसी के साथ कंसिस्टेंट परफॉर्म कर सकते हैं, आपकी टीम के लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हैं ये तीनों स्पिन जोड़ी। तो मुझे लगता है भाई ये स्पिन में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, ये इनमें कोई बदलाव नहीं होने चाहिए, मुझे नहीं लगता। तो जो भी टीम टॉस जीतती है यहाँ पर बल्लेबाजी करना पसंद करती है, तो मुझे लगता है बल्लेबाजी कीजिए, टॉस जीती है और मैच भी जीती है। तो चलिए, ये थी आज की हमारी पिच रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं हम क्रिकेट लाइव के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पिच रिपोर्ट बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद अभी आपने पिच रिपोर्ट देखा तो अभी आपको सभी को पता ही चल गया होगा कि चेन्नई के चेपॉक में जो मुकाबला है वो कैसा रहने वाला है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस पिच के हिसाब से। अभी आपने पिच रिपोर्ट देख ही लिया होगा, तो अब हम देख लेते हैं थोड़ी बहुत इनकी टीमें क्या हो सकती है प्लेइंग 11 आज के मैच के लिए। अगर आज के मैच के लिए प्लेइंग 11 अगर देखा जाए कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो इनमें शायद एक बदलाव मुझे दिखता है, वो है पैट कमिंस के जगह आप लॉकी फर्गसन को लाइए, और बाकी प्लेइंग 11 मैं वही रखूँगा जो पिछले मैच में थी। एक बार प्लेइंग 11 हम आपको बता देते हैं। नीतीश राणा, शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, दिनेश कार्तिक, ओवेन मॉर्गन, एंड्रे रसल, शाकिब अल हसन, हरभजन सिंह, वरुण चक्रवर्ती और पैट कमिंस और प्रसिद्ध कृष्णा। पैट कमिंस की जगह लॉकी फर्गसन को लेना चाहूँगा। अगर मुंबई के टीम में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है मुंबई की प्लेइंग 11 में मुझे लगता है
जो एडन मिल ने है, तो एडन मिल को आप खिला सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन है। नेथन कुल्टरनाइट भी है इनके पास, लेकिन पिच के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है 3 स्पिनर खिलाया जाए। राहुल चहर की जगह आप पीयूष चावला को लाइए, जयंत यादव, पीयूष चावला और कृणाल पांड्या। और अगर तेज़ गेंदबाजी में देखा जाए तो एडन मिलने और जसप्रीत बुमराह को खिलाइए, हार्दिक पांड्या, ये आपके 6 बॉलर हो गए। और उसके बाद अब 5 बैट्समैन, क्रिस लिन और रोहित शर्मा। नंबर 3 पे आप ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव। नंबर 3 पे सूर्य कुमार, नंबर 4 ईशान किशन, नंबर 5 कायरन पोलार्ड। तो ये हो गए आज की मेरी प्लेइंग 11, बेस्ट प्लेइंग 11 है ये दोनों। तो आपको क्या लगता है इसमें से क्या बदलाव होने चाहिए इन दोनों प्लेइंग 11 में? मुझे बताइए, अपनी राय रखिए और फिर हम मिलते हैं आने वाले बाकी अपडेट्स में, आने वाले बाकी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हाँ, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कौन जीतता है मैच ये भी मुझे कमेंट के माध्यम से आप अपने प्रेडिक्शन रख सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि शेयर परसेंटेज बढ़ा रहे। शेयर परसेंटेज बढ़ाइए, आपकी मेहनत हमारे लिए रंग लाती है। तो आप इतना सपोर्ट हमें कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत आपको बस करनी है, थोड़ा सा सपोर्ट हमें आपका बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सपोर्ट कीजिए, मेहनत कीजिए और खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।